नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदी की क्लास में। और हिंदी में आज जो है हिंदी का आज का आपका लास्ट टॉपिक चलने जा रहा है। ये वर्तनी किसके बारे में? तो वर्तनी शुद्धि के बारे में ये लास्ट टॉपिक है। अब आपका जो है ये आरो यारो में जितने भी टॉपिक थे ये लास्ट वाला टॉपिक है। तो इसमें जो है ये आज पहला प्रैक्टिस सेट है और पहले प्रैक्टिस सेट के साथ जो है ये अभी कल एक और क्लास लेंगे इसकी, क्योंकि अभी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ और रह गए हैं। ठीक, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। और ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि वर्तनी में बहुत ही आसान होता है नंबर इकट्ठा करना, लेकिन लोग गलतियां कर देते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, एक की वर्तनी शुद्ध है। तो यहां पर एक की वर्तनी शुद्ध है किसकी देखते हैं। ये अनन्नास, आकस्मिक और अक्षौहिणी, अकाल। तो ये अनानास जो है बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक, और ये जो है आकस्मिक गलत लिखा हुआ है। तो आकस्मिक कैसे लिखा जाता है, ये जो है इसमें आधा सा हो जाता है आकस्मिक में। ठीक, और जो है ये अक्षौहिणी कैसे लिखा जाता है, तो ये अक्षौहिणी हो जाता है। क्या हो जाता है? अक्षौहिणी। ठीक, यहां पर ये अक्षौहिणी हो जाता है। ये क्या लिखा है? अक्षौहिणी लिखा है, तो ये अक्षौहिणी होता है। और अकाल का क्या होता है साथियों? इसका अकाल होता है। ठीक, तो ये जो है इसके सही वर्तनी हो जाएगी। और वर्तनी में बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत होती है। क्यों? जब हिंदी में अब हम आपको प्रत्येक दिन यही बताते चलते हैं कि उच्चारण अगर आप सही कर पाते हैं तो इस जैसी छोटी छोटी चीजों में आपको बिल्कुल जो है तकलीफ नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी किसकी बतानी है? तो महत्वाकांक्षा की वर्तनी बतानी है। तो ये बिल्कुल महत्वाकांक्षा, यानी कि इसमें दो ता होते हैं। ठीक, और दो आधा ता होते हैं और वाह। तो इसमें इसी दो ता वाले को ध्यान देना होता है कि वाह में जो होता है ये दो आधा ता होते हैं। ये वाला महत्वाकांक्षा बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित शब्द में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है। तो यहां पर आपको बताना है कि कौन सा वर्तनी की दृष्टि से जो है इसमें अशुद्ध दिया गया है। तो ये आपका निरपराध जो है ये क्या होता है? ये निरपराध होता है। क्या होता है? ये जो है आपका निरपराध जो है ये निरपराध होता है। निरपराध। ठीक, तो ये बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। यहां पर जो मात्रा आ गया है बड़ा आ का, ये गलत हो जाएगा। ठीक, पुष्पांजलि बिल्कुल सही लिखा गया है, भास्कर भी सही लिखा गया है और उज्जवल भी बिल्कुल सही लिखा गया है। और भास्कर में जब ये खष्टी सा वाला दे देता है तो ये गलत करा देता है, तो इस चीज को ध्यान देंगे। और उज्जवल में जो है ये दोनों जा और वाह, इस चीज को ध्यान देंगे। ये जो है दोनों जा और वाह यही गलत करवाता है उज्जवल का। ठीक, तो वर्तनी में जितनी भी वर्तनी आपसे डिस्कस किया जाएगा सारे के सारे वर्तनी ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं जरूर पूछे गए हैं, और इसके साथ साथ ये आपको मिस्टेक बहुत ज्यादा गलतियां करवाते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला है, शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो शुद्ध वर्तनी इसमें से कौन सी है? ये जो है अनधिकार जो है बिल्कुल सही लिखा गया। कौन सा सही लिखा गया है? तो ये 4 का जो है ए वाला हो जाएगा। अनधिकार बिल्कुल इसका सही वर्तनी लिखा गया है। ठीक, इसमें जो है ये अना जो लिखा है, इस अना वाले को ध्यान देंगे। ये अना वाला आपका क्या करता है? ये गलत करवाता है। ठीक, तो अना वाला नहीं रहेगा, ये अनधिकार बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी का शब्द किसमें पूछा गया है? ये अनाधिकृत में पूछा गया है। किसमें पूछा गया है? तो ये अनाधिकृत जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगर वैसे थोड़ा सा ध्यान देकर आप मात्राओं पर ध्यान देंगे तो बिल्कुल आपका जो है ये दिखाई पड़ता है कि सही लिखा गया है कि नहीं। तो ये सबसे ज्यादा मायने ये रखता है कि आपने इसके पहले जो है हिंदी पढ़ते समय मात्राओं और जो है इन सब चीजों पर ध्यान दिया है कि ऐसे ही लिखते चले गए हैं। तो अगर ऐसे ही लिखते चले गए हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, इस पर ध्यान देकर चलेंगे तो नहीं गड़बड़ होगा। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें जो है किसकी वर्तनी शुद्ध दिया गया है? तो इसमें जो है ये आपका अंतर ध्यान जो है बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक, अंतर ध्यान जो है बिल्कुल सही लिखा गया है। अंतर्धान ये बिल्कुल अंतर्धान का ये होता है अंतर
ये अंतर्धान होता है, ध्यान नहीं होता, ये होता है अंतर्धान। ठीक, तो ये अंतर्धान जो है, इसमें जो है बिल्कुल कौन सा सही लिखा गया है, तो ये द्वारका सही लिखा गया। यही तो हम सोच रहे थे कि द्वारका जो है बिल्कुल ये सही लिखा गया है। और अंतर्धान कैसे लिखा जाता है, तो अंतर्धान जो है ये जो है इस प्रकार से लिखा जाता है, जिस प्रकार से हमने लिखा है, ये आपका अंतर्धान बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक, तो ये अंतर्धान सही हो जाएगा। और ये द्वारका आपका सही लिखा गया है। द्वारका कैसे लिखा जाता है, तो इसी प्रकार ये आधा दा और पूरा वाह होता है, द्वारका, ये बिल्कुल सही होता है। और जो है हाँ, तो ये अंतर्धान, और ये आपका अहिल्या जो होता है ये अहल्या होता है। क्या होता है, ये अहल्या होता है। ठीक, अहल्या लिखा जाता है। और ये जो है पूजनीय नहीं होता है, इसको ध्यान देंगे, ये पूज और नीय होता है। क्या होता है, पूज और नीय। तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखे। ये पूजनीय होता है, यानी कि ये पूजनीय होता है, ऐसे पढ़ेंगे, पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। और ये अंतर्धान बिल्कुल सही लिखा गया है। और ये अहल्या होता है, ना कि अहिल्या होता है। ठीक, तो अहल्या बिल्कुल सही है। तो इसमें जो है ये द्वारका वाला आपका सही है, वर्तनी शुद्ध पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसमें सबसे ज्यादा एक चीज ध्यान देना है, इसमें घनिष्ठ होता है। क्या होता है, जो राम है ये आपका कैसा है, घनिष्ठ मित्र है। ठीक, तो राम आपका घनिष्ठ मित्र है। तो इस ठा पर ध्यान देंगे, तो यहां पर ये आपका घनिष्ठ डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो इसमें टा नहीं होता है, ठा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसमें जो है शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा हो जाएगा, ये होता है निमीलित, निमीलित। ठीक, तो ये इस प्रकार से निमीलित जहां पर भी लिखा होगा ये सही हो जाएगा। तो नी और निमी, हाँ, ये निमीलित जो है बिल्कुल सही लिखा गया है। इसमें जो है एक तो आपका छोटी ई का मात्रा होता है, और एक किसका होता है, बड़ी ई का होता है, फिर छोटी ई होता है। यानी कि इस मात्रा को थोड़ा सा समझ कर चलेंगे। और फिर सबसे पहले वही बात आपको दोहरा के बताते हैं कि अगर आप एक बार सही से उच्चारण करना जान जाएंगे तो फिर ये आपका गलत कभी भी नहीं होगा। जैसे कि ये निमीलित है, तो इसको निमीलित, निमीलित 2-3 बार बोल देंगे तो ये बिल्कुल आप सही लिख पाएंगे कि निमीलित कैसे लिखा जाता है। ठीक, अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला किसका पूछा गया है, ये पूछा गया है भागीरथ का। किसका, भागीरथ का पूछा गया है कि भागीरथ या भागीरथी होता है। तो ये भागीरथ से बना है भागीरथी। ठीक, तो भागीरथी जहां पर भी सही लिखा गया हो, ये भागीरथी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भागीरथी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। भगीरथ से क्या बना है, भागीरथी। ठीक, तो भगीरथ से सबसे पहले किसी चीज को आप मूल चीज जाना करिए कि जो मूल चीज, यानी कि जिस रूप से कोई परिवर्तित होता है कोई शब्द, उसका अगर मूल रूप आपको पता है, जैसे इसमें भगीरथ से अगर आपको पता है भगीरथ से भागीरथी बना है, तो इस चीज को आप बिल्कुल सही करने में सक्षम होंगे। ठीक, अगला है, इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो वर्तनी इसमें शुद्ध कौन सी है, तो ये जो होता है आपका कालिदास होता है। कौन सा होता है, ये कालिदास लिखा जाता है। और बोलने पे बिल्कुल नहीं जाएंगे। अशुद्धि वाले में भी चैप्टर में हमने बताया था कि अपने आम बोलचाल की भाषा पे नहीं जाएंगे कि 2-3 बार बोल के देखेंगे कालिदास कालिदास, और कालिदास लगा के काला करके चले आएंगे अपना एक अंक। ठीक, तो काला करके नहीं आना है, ये जो है कालिदास होता है, बिल्कुल ये सही है। ठीक, कालिदास है कालिदास। ठीक, तो ये जो है काली होता है, काली नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। तो इसमें अशुद्ध बताना है, कौन सा आपका अशुद्ध है। तो ये शरद चंद्र बिल्कुल सही लिखा गया है, शमश्रु बिल्कुल सही लिखा गया है, और ये यानी जो है ये गलत लिखा गया है, ये यानी होता है, यानी होता है। ठीक, यानी होता है। और ये क इत्री बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और ये आपका एक इंपॉर्टेंट वर्तनी है। सबसे ज्यादा इस चीज को पूछा जाता है
कि कवि का जो है ये स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो ये बनता है कौइत्री। ठीक, कौन सा बनता है, ये कौइत्री बनता है। इसको इसी भांति जो है अगर आप लिखकर एक बार बोलेंगे तो आपका सही हो जाएगा, कौइत्री कौइत्री कौइत्री, 2-3 बार बोलेंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो इसमें गलत कौन सा है, यानी जो है गलत है, इसका सही क्या हो जाएगा, ये यानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, किसका है, तो ये सुषुम्ना का पूछा हुआ है। तो सुषुम्ना का ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, सुषुम्ना। और इसमें ध्यान देंगे, एक जैसे आपका होता है सुषमा, क्या होता है, सुषमा। तो इस सुषमा से थोड़ी चीजें यहां से मिलाएंगे कि ये सुषमा से सुषुम्ना, तो सुषमा से सुषुम्ना जब बनाएंगे तो ये सु हो जाएगा और ये फिर सु आधा मा और ना। ठीक, तो सुषुम्ना ये बिल्कुल सही लिखा गया है। और ये सारे के सारे अभी ताजे पूछे गए हैं, यानी कि हाल फिलहाल साल 2-3 साल में जो एग्जाम हुए हैं, वैसे तो जल्दी एग्जाम ही नहीं हो रहे हैं, तो जिसमें भी पूछा गया है ये एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है, ये सुषुम्ना बिल्कुल सही लिखा गया है। और एक खास बात है, अगर वर्तनी आपकी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, क्या हो, बहुत ही ज्यादा वर्तनी वाला चैप्टर आपका कमजोर हो, तो यहां पर जितने भी आज की क्लास में और कल की क्लास में करवाएंगे, 30 तो करवाएंगे, और उसकी ऑप्शन से जितने भी हम और अलग बताएंगे उसको जो है कॉपी में एक जगह क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, और उसको जो है बार बार सुबह शाम कभी कभार जब आप हिंदी पढ़ने बैठिएगा तो उसकी शक्ल एक बार देख लीजिएगा। ठीक, जैसे फोन में किसी व्यक्ति विशेष की शक्ल देखते रहते हैं आप लोग, तो वैसे ही अपने ये वर्तनी का जो है शक्ल थोड़ा सा देख लेंगे तो आपका ये आसान होता है, और आपके जो इससे अंक बनने वाले हैं पक्के हो जाएंगे। अगला देखते हैं, अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें जो है शुद्ध वर्तनी वाला आपका कौन सा दिया गया है, तो ये दृष्टा जो है बिल्कुल सही दिया गया है। कौन सा सही दिया गया है, दृष्टा बिल्कुल सही दिया गया है। और इसमें जो है रचिता क्या होता है, तो ये होता है रचयिता। क्या होता है, रचयिता। ये बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है, और ऐसे ही जैसे आप इसको बोलेंगे रचयिता, तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। सुसुप्त कैसे होता है, तो ये सु और सु और पा और ता। ठीक, तो ये बिल्कुल सुसुप्त होता है। और एक होता है सृष्टा नहीं होता है, ये सृष्टा होता है। क्या होता है, ये सृष्टा नहीं होता है, सृष्टा होता है। ठीक, तो ये बिल्कुल आपका एकदम सही हो जाएगा। ये सुसुप्त का ये सुसुप्त होता है। ठीक, और जो है ये दृष्टा बिल्कुल सही लिखा गया है। रचयिता का रचयिता होता है। क्या होता है, रचयिता। और सृष्टा नहीं होता, ये सृष्टा होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इसमें शुद्ध वर्तनी चयन करना है। कौन सा इसमें शुद्ध वर्तनी है, तो ये होता है अस्पृश्यता। क्या होता है, ये होता है अस्पृश्यता। ये पृश्यता, हाँ ठीक, अस्पृश्यता। एक बार इसको पुनः लिखते हैं, ये होता है आपका ये अस्पृश्यता, पृश्यता। ठीक, तो ये अस्पृश्यता होता है, यानी कि छुआछूत या भेदभाव। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा अस्पृश्यता आपका। ये कौन सा सही हो जाएगा, तो ये जो है, हाँ, ये अस्पृश्यता और इस अस्पृश्यता में अंतर क्या है, अस्पृश्यता। ठीक, तो ये दोनों को दोनों जो है सेम ही हो गए, तो आप किसी को भी इसमें से सही मान सकते हैं, ये अस्पृश्यता ये या ये अस्पृश्यता। ठीक, और यहां पर हमने भी एक बार लिख के आपको दिखा दिया है अस्पृश्यता कौन सा सही है। ठीक, अगला है, इनमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी है। तो शुद्ध वर्तनी इसमें किसका पूछा गया है, तो ये पौरुष बिल्कुल सही लिखा गया है। क्या होता है, पुरुष से एक बनता है पौरुष बनता है। क्या बनता है, पौरुष बनता है। और देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर है, ये चीज है और ये चीज है। ठीक, तो पौरुष होता है, क्या होता है, ये पौरुष होता है। इस चीज को ध्यान बनाकर चलेंगे, इसमें और इसमें अंतर है, यानी कि ये बड़ा ऊ का मात्रा है, ये इसका दीर्घ है और ये इसका क्या है, लघु में है। तो ये पौरुष में ये छोटा ऊ का लगेगा, यानी कि ये इधर वाला लगेगा। ठीक, ये किधर का मात्रा है, इधर वाला है, और यहां पे जो है ये वाला लगा है। अगला देखते हैं,
अगला है निम्नलिखित में कौन सा वर्तनी की दृष्टि से गलत है। तो गलत इसमें पूछ रहा है कौन सा वर्तनी की दृष्टि से आपका ये गलत दिया गया है इसमें वर्तनी की दृष्टि से। पहला है पांचवा, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। गांधी, तो ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। और बांस भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो जितने भी लोग इस आंख को देखकर और आंख नहीं लगा पाए हैं वो अपनी गलती को कोसेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो आंख होता है, ये आंख में क्या होता है, ये चांद बिंदु होता है। ठीक, यहां पर केवल अंक बिंदी लगा है। कौन सी बिंदी इसे बोला जाता है? इसे अंक बिंदु बोला जाता है, जो एक ही लगा होता है ऊपर। तो इसमें गलती किसकी थी? इसमें जो है चंद्र बिंदु की गलती थी। किसकी? चंद्र बिंदु की गलती थी। और ये जो छोटी छोटी बातें हैं हिंदी में, जैसे चंद्र बिंदु हो गया और जो विराम चिन्ह से संबंधित सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको चलना है, पहचानना है कहां पर किस प्रकार की गलती है और कहां पर क्या होना चाहिए था और क्या नहीं होना चाहिए था। अगला है इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो इसमें जो है शुद्ध वर्तनी कौन सा हो जाएगा? तो ये जो है आपका शिक्षणेतर। ठीक, शिक्षणेतर जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा? शिक्षणेतर, ये हो जाएगा सी वाला। और ध्यान देंगे शिक्षणेतर होता है, ना कि शिक्षणेतर। अगर यहां पर ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो शिक्षणेतर वाला ही करके सही आएंगे, लेकिन सही कौन सा है? ये शिक्षणेतर होता है। तो इसको शिक्षण से बना हुआ है शिक्षणेतर। हमेशा मूल शब्द को ध्यान देंगे कि किससे कौन सा बना हुआ है, तो फिर जो है आपका इन सब चीजों में गलती होने का बहुत ही कम चांस होगा। अगला देखते हैं, एक वर्तनी जो है, एक की वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें जो है ये होता है उन्नयन होता है। क्या होता है? उन्नयन। ठीक, तो इसको एक बार अच्छे से बोलेंगे, उन्न। ठीक, तो उन्न के बाद यन, उन्नयन जो है ये बिल्कुल सही लिखा गया है। और इसको अच्छे से बोलेंगे और नोट भी करते रहेंगे। हम फिर एक बार आपसे कह रहे हैं कि जितना भी आपको अगर वर्तनी बहुत ही कमजोर है तो एक बार इसको नोट करिए, थोड़ा थोड़ा सा कभी कभी देख लिया करिएगा, या एक बार ही सरसरी निगाह से देख लेंगे तो ये आपका सही हो जाएगा, बहुत कठिन नहीं होता है। अगला है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो यहां पर किसकी वर्तनी जो है शुद्ध पूछा गया है। तो ये आपका व्रज भाषा जो है, व्रज भाषा बिल्कुल सही है। यहां पर कभी कभी आपको बा दिया रहता है। ठीक, तो ये बा नहीं होता है, व्रज भाषा होता है। ठीक, क्या होता है? ये व्रज होता है। तो ये व्रज की भाषा, व्रज भाषा बिल्कुल सही लिखा गया है। ये कैसे सही होगा? तो यहां पर ये जो है रा जो है गलत लिखा गया है। ये होता है पर्याप्त होता है। क्या होता है? ये पर्याप्त होता है और इसी भांति लिखा जाता है। ये प्रदर्शनी नहीं होता है, प्रदर्शनी होता है। क्या होता है? प्रदर्शनी होता है। तो ये इस प्रकार से गलत हो जाएगा। और ये जो है क्या होता है? पृष्ठा होता है। यहां पर क्या खेला है? यहां पर टा के स्थान पर ठा हो जाएगा, तो जाकर ये सही हो जाएगा। ठीक, तो इसमें एक ही शुद्ध था, कौन सा? ये ब्रज भाषा बिल्कुल सही लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध विकल्प छांटिए। तो यहां पर आपको अशुद्ध विकल्प छांटना था। कौन सा है? महीना बिल्कुल सही लिखा गया है और पूजनीय बिल्कुल सही लिखा गया है। फिर इसको एक बार, ये जो है एक शब्द होता है आपका पूज्य। ठीक, तो इसी पूज्य से ये बनता है पूजनीय। क्या बनता है? पूजनीय। और जितने भी लोग एक बार इसको देखते हैं पूज्य, तो तुरंत उनको लग जाता है जो गलत वाला दिया रहता है वही उनको लगता है बस यही सही है, इसके अलावा कुछ सही ही नहीं, तुरंत पूजनीय लगा देते हैं। लेकिन क्या होता है? पूजनीय होता है। ठीक, और इसमें जो है गलत कौन सा है? तो ये व्यंग जो है गलत लिखा गया है। व्यंग होता है ये, आधा गा और या होता है। ठीक, और इसे बोला क्या जाता है? व्यंग्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? व्यंग्य बोला जाता है। लोग व्यंग करते रहते हैं, कुछ आड़ी तिरछी बातें बोलते रहते हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है? व्यंग कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वर्तनी ठीक है? तो यहां पर वर्तनी ये जो है रचयिता बिल्कुल सही है, और ये भी जो है सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली है। कवयित्री और ये रचयिता, और एक है अक्षोहिणी, और कुछ ऐसे दो चार हैं जो आज की क्लास में और जो बचा हो जाएगा कल की क्लास में हम आपको डिस्कस करवा देंगे। तो जितने ये दो क्लास में आप वर्तनी के लिए, तो सिर्फ यही दो क्लास आपके लिए पर्याप्त है। इसमें से तो पक्का ही आ जाएगा, क्योंकि जितने सारे बार बार पूछते आए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में, उन्हीं को हम उठाकर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो जाएगा कहाँ? आएगा तो यही से आएगा। हाँ,
इधर उधर थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन क्या होता है जब प्रीवियस वाले पैटर्न को जब आप एक बार देख लेते हैं, कर लेते हैं, उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो पैटर्न सेम होता है, थोड़ा सा दाएं बाएं का अंतर होता है। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसमें जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ये प्रतिदर्श जो है बिल्कुल सही लिखा गया है। ये क्या होता है? तो ये दृष्टा होता है। क्या होता है? दृष्टा होता है। ठीक, और ये रचता नहीं होता है, ये रचयिता होता है। क्या होता है? ये रचयिता होता है। इसको जो है अच्छे से लिख लेंगे। और ये आहार नहीं होता है, ये आहार होता है। ठीक, क्या होता है? ये आहार होता है। ये जो है अच्छे से इस चीज को ध्यान दे लेंगे। यहां पर ये प्रतिदर्श बिल्कुल सही लिखा गया है, दृष्टा की जगह दृष्टा हो जाएगा। ठीक, और रचता की जगह रचिता हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो इसमें जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ये आपसे पूछा जा रहा वांग्मय का। ठीक, तो यहां पर वांग्मय का कौन सा सही हो जाएगा? ये सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा वाला? सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, वांग्मय। तो यहां पर जब पढ़ते हैं तो वांग्मय, तो गा की ध्वनि आती है, तो इसी से लोग गड़बड़ करके ये वाला लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। यहां पर ये वांग्मय, ये इस जो है ना में जो है छिपा हुआ है, इसको वांग्मय। और एक जो है आगत अक्षर होते हैं आपके वर्णमाला में, आगत व्यंजन होते हैं, उसके बारे में अगर आप लोग जान रहे होंगे तो इसको समझेंगे। जैसे एक होता है आपका कंग, एक होता है जंग, एक होता है फंग। यानी कि आपके हिंदी वर्णमाला से कोई भी शब्द अगर लिया जाए और उसमें इस तरह की बिंदी लगाई जाए, जो बिंदी आपकी हिंदी वर्णमाला में उस अक्षर पर नहीं लगी है, तो उसकी थोड़ी सी पहचान जान लेंगे। ये कहां से? तो ये जो है अरबी फारसी से लिया गया है। कहां से? अरबी फारसी से लिया गया है, और इसे आगत व्यंजन कहता है। तो यही ये है, कंग जंग फंग इसको बोला जाता है। ऐसे पढ़ेंगे, ये बिंदी लगने से कंग जंग फंग हो जाता है। तो यही वाला यहां पर है, ये वांग हो जाता है, तो ये आगत वाले में आएगा। इस चीज को भी थोड़ा सा समझकर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? तो इसमें जो है इसी की बात हम कर रहे थे कि ये जो है सबसे ज्यादा पूछा गया है। जितना ये हमने कम ही यहां पर रखा है, ये और ज्यादा पूछा गया है परीक्षाओं में। तो जहां पर भी आपको क इत्री दिख जाए, यहां पर क इत्री, ये आपका बिल्कुल सही होता है। सबसे सही उत्तर क इत्री होता है। और इसको अच्छे से देख लेंगे और इसको निहार लेंगे, क्या पता ये फिर से आ जाए। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें पूछा है किसके बारे में? तो ये अध्ययन के बारे में पूछा है। किसके बारे में? अध्ययन के बारे में। ठीक, तो अगर अध्ययन को आप जो है अध्ययन कैसे पढ़ेंगे? अध्ययन कैसे पढ़ेंगे? इसको अच्छे से प्रोनाउंस करेंगे, यानी कि इसकी सही वर्तनी पढ़ेंगे, अध्ययन। ठीक, तो ये अध्ययन करके जो है जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ेंगे, अध्ययन करके पढ़ेंगे। तो ये या की 2 बार आपको फीलिंग आ जाएगी, तो आप समझ जाएंगे कि अध्ययन में 2 बार या होता है, अध्ययन होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें उत्तरदायी का जो है पूछा गया है। तो उत्तरदायी कौन सा सही लिखा गया है? ये उत्तरदायी बिल्कुल सही लिखा गया है। कौन सा है? तो ये उत्तरदायी बिल्कुल आपका सही लिखा गया है। इसके बारे में नोट कर लेंगे। ये बड़ी ई नहीं होता है। जब उत्तरदायी बोलते हैं आप, तो दाई ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? तो ये ऐसे लिखा जाता है। तो यही जो है इसका सही प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, उत्तरदायी, और इसका विकल्प ये बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें जो है अंत्याक्षरी का पूछा गया है आपसे। अंत्याक्षरी जो है, जो शुरू करे अंताक्षरी, जो आप शुरू करते थे पहले बचपन में, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम या लेके हरि का नाम, तो फिर माँ से आ जाता था। माँ से ममता, माँ से मोर, हम सब राजा तुम सब चोर। तो ऐसे होता था, बहुत मजा आता था। ठीक, तो ये अंत्याक्षरी जो आप खेलते थे, उसकी वर्तनी सही सही कौन सी है? इसमें जो है आधा ना, आधा ता और या पर है। तो इसको ध्यान देंगे कि ये जो है, ये आधा ना और आधा ता और या करके फिर अंत्याक्षरी करके ये ऐसे लिखा जाता है। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अंत्याक्षरी। क्या पढ़ेंगे? अंत्याक्षरी। तो आपको कंफर्म हो जाएगा थोड़ा सा कि हाँ, ये दोनों आधे आधे वर्ण है और या पर लग रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो इसमें जो है किसकी वर्तनी शुद्ध आपको करनी है, सौहार्द की। किसकी, सौहार्द की। तो जब सौहार्द पढ़ रहे हैं तो यहां पर ये जो है गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सौहार्द है, सौहार्द्र नहीं होता है, सौहार्द होता है। तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा, तो ये जो है सौहार्द बिल्कुल सही हो जाएगा, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है। तो इसमें सबसे ज्यादा इसमें इसको इंपॉर्टेंट मानकर थोड़ा लिखेंगे, क्योंकि जैसे ही ये आपसे पूछा जाए जागृत, ठीक, तो आप जैसे ही पूछा जाएगा इसको पढ़ेंगे आप तुरंत जागृत जागृत जागृत, कौन सा, ये वाला जागृत जागृत लगाकर सही करके और गलत करके चले आएंगे। तो भाई इसको अच्छे से नोट कर लेना, ये जागृत होता है। क्या होता है, जागृत होता है। और हाँ जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, शक संदेह नहीं करेंगे। अगर थोड़ा भी लगेगा तो किताबों में जहां भी आपको ढूंढना मिले ढूंढ लीजिएगा, ये जागृत ही होता है, जागृत नहीं होता है। ठीक, तो ये बिल्कुल सही है। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहां पर आपको उपरयुक्त, आपको यहां पर कौन सा सबसे सही लिखा गया है, तो ये उपरयुक्त जो है ये बिल्कुल सही लिखा गया है। आप जो है प्रश्नों में पढ़ते हैं कि उपरयुक्त प्रश्न का उत्तर दें, तो ये वाला उपरयुक्त बिल्कुल सही लिखा गया है। तो इस प्रकार से आपके ये 30 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे, यानी कि प्रीवियस ईयरली पूछे गए, इसको हमने डिस्कस किया वर्तनी के। तो ये आज का पहला सेशन था। इसके बाद जो है अभी इसका एक प्रैक्टिस सेशन और कराएंगे कल में, कल की क्लास में दूसरा प्रैक्टिस सेशन। ठीक, तो आज के लिए इतना ही साथियों, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, नोट करिएगा। ये 30 गुणे अगर 2 ही कर लेंगे तो भी आपके एक क्लास में 60 तो तैयार हो जाएंगे। तो अगले में भी अगर ऐसे कर लेंगे तो 120 वर्तनी करके जाएंगे, तो इससे रिलेटेड करके दूसरा भी सही कर लेंगे। अगर इसी में से आ जाएगा तो थोड़ा थोड़ा आप देखे रहेंगे तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, और हिंदी आपकी 60 अंक की आने वाली है, इस चीज को कभी नहीं भूलना है। इस 60 अंक को आप अच्छे से एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपको हमने पहले टॉपिक वाइज फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए हैं। तो अगर आप पहली बार इस चीज को देखे हैं, ये पहली बार आप देख रहे हैं, तो प्लेलिस्ट जरूर विजिट करेंगे। आरओ की जितनी भी हिंदी की क्लासेस हमने चलाई है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। एक बार मेरे कहने से आप इस चीज को करिएगा, देखिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही साथियों। अब हमारी मुलाकात आपसे कल के सेशन में होगी, तब तक आप पढ़िएगा और मेहनत करिएगा अच्छे से। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।